हम जा रहे हैं पाकिस्तान। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास अथॉरिटी की तरफ से वो हो जाएंगे ना। थैंक यू जी, थैंक यू जी, जय हिंद, वेलकम टू पाकिस्तान। सब तो पहला कमरा जुड़े कर दा, उत्थे तुसी अपने वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग जी, आपका स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 5 और मैं निकल आया हूँ अपनी सराह से बाहर, ये देख लीजिए। और अब रनिंग करूँगा, थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा। जय हनुमान, मुझे ताकत दो कि मैं हमेशा इसी तरह उठता रहूँ, एक्सरसाइज करता रहूँ, चाहे कुछ भी सिचुएशंस हों। और मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूँ कि रात को मैं 1:30 बजे सोया था, एडिटिंग करके, वीडियो अपलोड करके, व्लॉग अपलोड करके। और कई लोगों ने देखा होगा कि रात को 1:30 बजे उनको रिप्लाई जा रहा है कमेंट्स का, क्योंकि आपने प्लॉट वाली वीडियो पे बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, 1000 से ऊपर कमेंट्स थे और मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए। और अभी भी थोड़े बाकी हैं, अभी जब वापस जाऊँगा रूम पे फिर कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आपका इतना सारा प्यार, इतनी सारी सपोर्ट। और मैं भी लगा हुआ हूँ, मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं डेडिकेशन से काम करता रहूँगा जो सोच लिया है। तो ठीक है, और अब करते हैं वर्कआउट, बातें बहुत हो गई। तो वापस मैं अपनी सराह में पहुँच गया हूँ और अभी लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट ऊपर जा रही है। थैंक्स गॉड मैं अपना वर्कआउट कर पाया, इतनी हिम्मत बनी रही है। अच्छा लग रहा है अब, नहीं तो ऐसे ही लगता रहना था कि मैंने चीट किया और मतलब कि फिर वर्कआउट नहीं किया। अभी प्रभ को फ़ोन करके उठाया है, वो दरवाज़ा खोलेगी। गुड मॉर्निंग। लाइट लूट ऑफ करके बैठे हो पूरी हैं? रूम में आते ही जाने की तैयारी शुरू हो गई है और अभी नहाना है और प्रभ करी गर्म पानी करके नहाना है। इसको शर्म नहीं आ रही है, अब इतना अच्छा मौसम हो गया, टी शर्ट्स पहन रहे हैं। ये जून के महीने तक गर्म पानी में नहाती है गीजर ऑन करके, कितनी गलत बात है। आप में से भी बहुत लोग होंगे, बताना जरूर, जिसको सर्दी के बाद गीजर छोड़ने का दिल ही नहीं करता है इतने टाइम तक। तो दोस्तों मैं रेडी हो गया हूँ नहा धो के, कितना प्यारा लग रहा हूँ और मेरे साथ मैचिंग करने की कोशिश की जा रही है प्रभ की तरफ से। ये देखो ये मैचिंग हुआ पड़ा है काम। मगर सबसे सुंदर तो मैं ही लग रहा हूँ फिलहाल। मजा आ रहा है जब मैं काला चश्मा पहनूंगा, ये मेरा फेवरेट चश्मा है, जब मैं ये पहनूंगा ओए होए। और आप सभी को बता दें कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, पाकिस्तान को जा रहे हैं करतारपुर साहिब, हम जा रहे हैं माथा टेकने गुरुद्वारा। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के आराम से बताता हूँ कि कैसे हमने अप्लाई किया और कैसे हम जा रहे हैं। तो दुख की बात यह है कि हरलीन जी हमारे साथ नहीं जा पा रही हैं, ना जप्पू जा रहा है क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं है। सिर्फ प्रभ, मैं और हमारे सरदार जी शिंकू जी जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। तो हरलीन जी यहीं पे एक्सप्लोर करेंगी और वो दुर्गाना मंदिर जाएंगे शायद। तो हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो आर यू एक्साइटेड? आप भी खुश हो रहे होगे ये बात सुनकर। तो ठीक है जी, ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है और देखते हैं कैसा होगा, क्या रहेगा, क्या होगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास अथॉरिटी की तरफ से एंट्री लेटर है तीनों का। और हमने जो इसके साथ कागजात लगाए हुए हैं, आरटीपीसी की रिपोर्ट हमारी, जो कि हमारा कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बताता है, और हमारी डोज जो है, और आधार कार्ड साथ में रखना है, पासपोर्ट साथ में रखना है। कई लोगों को ऐसा है कि पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी और पाकिस्तान जाने से डरते हैं कि फिर कहीं और कंट्री में नहीं जा पाएंगे। तो पाकिस्तान की जो स्टाम्प है वो इस कागज पे लगेगी, वो हमारे पासपोर्ट पे नहीं लगेगी, वो सेफ साइड है। तो हम बिना बेफिक्र होके जा सकते हैं। और ये अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये कितना प्यारा है, ये बहुत ज्यादा प्यारा है। हमने रात को लिया था इसको। इसका नाम क्या रखा हमने? डोडो नाम रखा है, क्योंकि डड्डू जैसा दिखता है ना, हरा हरा, तो इसका नाम डोडो रखा है। बड़ा प्यारा है, मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है। ये आ गए हैं कमरे में, देखो ये भी मैचिंग करके आए हैं, वाइट और वाइट। ये सिर्फ ऑड है रेड वाली, क्योंकि इन्होंने जाना ही नहीं है।
ये पता ही लग रहा है इनको पहले पता। मेरा भी वाइट था, फिर मैंने कहा चुन्नी कौन संभालेगा, इतनी हैवी मैंने पहना है। जो मर्जी बोलती रहो बेटा, जो मर्जी बोलती रहो, इच्छाएं तो होती हैं सभी की। सभी सोचते हैं कहीं घूमने जाएं, साथ में जाएं, पति पत्नी एक साथ जाएं। चलो कोई नहीं, सच ए बोरिंग डे हो, सच ए बोरिंग पीपल हो। जप्पू का है? जप्पू सो रहा है। क्यों? वो भी नहीं उठा। तो फिर आप बाद में चेकआउट करोगे? बाहर चेक 7:30 क्यों करेंगे चेकआउट? पैसों की लड़ाई हो रही है। जप्पू गुड मॉर्निंग। तो हम करने लगे हैं चेकआउट अपने रूम का, और शिंकू के रूम का चेकआउट ये बाद में करेंगे, क्योंकि अभी ये है जपनूर सो रहा है और सामान रख रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि फिर इतना सामान कौन लेके जाएगा। जप्पू पापा पापा करके सो गया। सो तो नहीं, वो रो रहा पापा पापा करके। जप्पू पापा पापा करके सो रहा है। हम निकल चुके हैं सराह से, और बाहर ना ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे। जैसे ही शिंकू जी और प्रभ जी आगे आगे गए, उन्होंने कहा बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड। जैसे मैं आया कह रहे एयरपोर्ट एयरपोर्ट। ये डिफरेंस पड़ता है लुक्स का ना, डिफरेंस पड़ता है। उनको लगा कि एयरपोर्ट वाला लड़का है। बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड। ये महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा है, और वो पंजाब के बहुत सर्वश्रेष्ठ राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, और जब तक वो थे पंजाब में किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और अपना सामान गाड़ी में रखेंगे और गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो एक साइट है प्रकाश पूरब 550, आपने वो टाइप करना है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और वहां जाके आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन। अरे ध्यान से भाई, कहीं हम पहुंच ही ना पाए, है ना। वहां पे आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो। वहां से आपको फॉर्म भरना होगा, डिटेल्स पूछेंगी, आपका पासपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इंडियन हो, आपका आधार कार्ड जरूरी है, आपका रेजिडेंस प्रूफ आधार कार्ड में आ जाएगा, जो भी डिटेल्स हैं, आपका थाना जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा नजदीक पड़ता है। वेरिफिकेशन होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे प्रभ और मेरी वेरिफिकेशन हुई थी, और शिंकू की वेरिफिकेशन नहीं हुई, इनको ऐसे ही अलॉट हो गया सर्टिफिकेट। तो कम से कम 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करना, और आपको तारीखें मिल जाएंगी कि इस तारीख में आप जा सकते हो। तो आपको जो सही लगे वो तारीख आप सिलेक्ट कर लो। तो इस तरह आप अपना फॉर्म फिल कर लो, और जब आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया था क्या क्या चाहिए, तो ठीक है। तो अभी जा रहे हैं, जो बाकी आगे जो होगा, जैसे जैसे हमने अंदर जाना है वो सब आपको गाइड करते रहेंगे। तो हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, और पहली बार हमारे एक्सपीरियंस से आप भी सीख जाओगे, तो जरूर जाना। इसकी एक फीस भी है, और वो फीस हमारी इंडियन करेंसी में नहीं दी जाती, और वो आपने US डॉलर में कन्वर्ट करवा के $20 पर पर्सन फीस है। 1500 रुपए के करीब एक पर्सन की फीस हो गई है उधर जाने के लिए। तो वो आप अपने डॉलर भी साथ में तैयार रखना। ये देखिए US डॉलर ऐसे होते हैं, क्या बात है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लग रहा है कि डॉलरों में कमा रहे हैं। और हम जा रहे हैं अब अमृतसर से करतारपुर साइड की जगह। अब हम खा रहे हैं अमरूद, जो मम्मी ने स्पेशल प्रभ के लिए भेजे थे। तो प्रभ, मम्मी का मैसेज आपने देख ही लिया होगा। मम्मी ने कहा था कि मैं आपको बहुत सारा प्यार दूं, और तुमने कॉल करके बधाई नहीं दी। अभी भी नहीं कॉल की तुमने मम्मी को, अभी करो। नमस्ते मम्मी। स्वागत हो बाबू, याद आ गई? हाँ जी। हाँ, फिर तो याद कहाँ आ गई मेरी ऐसी पता यार। कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ, थोड़ी सी बीमार हूँ, थोड़ी सी ठीक हूँ। ये हमारे तीनों के पासपोर्ट और कागजात, और यहाँ पे इंडियन आर्मी के नौजवान खड़े हैं, वो चेकिंग करेंगे और फिर हमें आगे जाने देंगे। देखते हैं क्या हो रहा है अभी। और वो रहा हमारे देश का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद दोस्तों। अब आ गया दूसरा बैरियर, एक बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है, अब दूसरे बैरियर पे आ गए हैं, और यहाँ पे चेकिंग करवाएंगे। कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। अगल लगा कर दीजिए। अच्छा, इसमें लगा के दो बार आप चेक करो।
निकला है। हाँ जी हाँ जी, 3 ही बंदे हैं। 2 को तो छोड़ के हैं। आप तो रहेंगे अंदर, रहेंगे आएंगे वापस? नहीं अंदर ही रहेंगे, तीनों है हमारा। अच्छा तीनों? हाँ तीनों ही है। अच्छा किसी ने आना तो आके वापसी भी आ सकता है छोड़ के हमें? हाँ जैसे आपको ड्राई बाजार को छोड़ने या तो आप वापस यहाँ से पार्किंग छोड़ के अच्छा तो वापस आ सकते हो? अगर आपके पूरा दिन वहाँ रहेंगे ये फिर बंदा आप बैठ के क्या करोगे? बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, है ना? ठीक, थैंक यू जी। थैंक यू जी, जय हिंद। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट चेक करवा लिए हैं। ये आ गया है पार्किंग एरिया। अब यहाँ पे हम गाड़ी करेंगे पार्क, यहीं से पार्किंग होगी। और यहाँ से ही हमारे इंडियन सिम्स चलने बंद हो गए हैं अभी, और उसके आगे तो पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान में हम पहली बार जा रहे हैं। ये देख लीजिए प्रतिमा, लंगर की प्रथा जो आपको पता है गुरु नानक देव जी ने चलाई थी। सच्चा सौदा 20 रुपए में किया था, और आपको पता होगी स्टोरी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मेहता कालू जी, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है नानक जी, तो ये कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि 20 रुपए हमें लगे कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किए हैं। तो उन्होंने जाके गरीब साधुओं को खाना खिलाया था। उसके बाद ये लंगर प्रथा शुरू हुई है सिखिज्म में। तो ये देखिए लंगर प्रथा का सीन है। इसमें क्या है कि हर जात हर धर्म का आदमी एक पंक्ति में बैठ के लंगर छकता है। तो इसी की ये खूबसूरती है इसी प्रथा की, और एक साथ बैठ के खाना, एक साथ एक दूसरे को पहचानना जानना। ये किर्त, गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे किर्त करो वर्ण छको, है ना, सरबद्दा पला। तो मेहनत किसान की मूर्ति वो आप देख रहे हो, बहुत बड़ी बना रखी प्रतिमा, और यहाँ पे पानी वाला झरना छोटा सा। फीस में तो हमारा $US लगेगा, मगर अंदर वहाँ पाकिस्तान में जाके हमारी इंडियन करेंसी भी चलती है, और हमारे जो पैसे की वैल्यू है वहाँ से ज़्यादा है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ICP डेरा बाबा नानक, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। आगे फिर आर्मी के ऑफिसर्स खड़े हैं, वो फिर एक बार चेक करेंगे। ये तीसरी बार हमारी चेकिंग होने वाली है, इसलिए अपने कागजात पूरे रखो और सेफ ढंग से आओ। यहाँ पे हमारी तीसरी बार चेकिंग होने लगी है। अब इसके बाद फिर यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा है जैसे एयरपोर्ट का नहीं होता, जैसे हम एयरपोर्ट से आगे जाने लगे। अब हम यहाँ से अपना फॉर्म करवाने लगे हैं। तो ये देख लीजिए वेरीफाइड हो गया है, और बहुत सारे हम पड़ावों से गुजर के यहाँ पे आए हैं। थोड़ी सी वीडियोस भी बनाई, वहाँ पे फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ, जैसे आधार कार्ड का नहीं होता सब कुछ हुआ है इमिग्रेशन के साइड। और अब हम एक फॉर्म भरने लगे हैं। ये हम तीनों का एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ये इस पर हमने नेम, अपना सारी जानकारी लिखनी है, कहाँ से आए हैं क्या है। बहुत अच्छा लगा, हमारे उत्तराखंड वाले हर जगह ही हैं। इमिग्रेशन वाले जो भी थे वो सभी उत्तराखंड वाले थे। उन्होंने नाम से पहचान लिया कि उत्तराखंड से हूँ मैं, तो पूछने लगे कहाँ से है, क्या करते हो, कैसे, है ना, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी अब फॉर्म भरने लगे हैं। प्राउड टू बी उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। ये है सामने बब्बू कार्ड जिसमें बैठ के हमने जाना है। ये सरदार जी ना सबसे आगे जाके बैठ गए कि मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, और उन्होंने कहा कि जाओ पीछे बैठो। यहाँ पे बैठे थे, ये देखो ड्राइवर के साथ। अब कैसे लग रहा है पीछे बैठ के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे ना, बैठ के बढ़िया हो गया ना। हाँ देखो, घर वाली के साथ बैठ के तो मजा ही अलग है। अजय भी कल्ला बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं अकेला बैठा हूँ। बैठे रहो पीछे, नजारे लो। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वेलकम टू पाकिस्तान। इंडिया में, और ये आ गया इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब हम आ गए हैं पाकिस्तान। देख लो कितना सा फासला है, वो था इंडिया, अब आ गए हैं पाकिस्तान। अब यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ। अभी शिंकू को यहाँ पे आगे बैठने का मौका मिल सकता था, मगर शिंकू पीछे वहाँ इसको उठा दिया था, तो ये डर के मारे पहले ही हमारे साथ आके बैठ गया। शिंकू यार पता नहीं क्या कलोलों पे कलोले कर रहे हैं। हमें देख के कह रहे चश्मा तो मैं भी लेके आया हूँ, मैं भी पहनूंगा। पहन लो जी, पहन लो, पहन लो। आपकी लुक में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये मोहतरमा इनके पास जो चश्मा है वो कह रही है 15,000 रुपए का है, रेबन का ओरिजिनल, ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर क्या फायदा, लगता तो वही 100-150 रुपए वाला है। तो मैंने कहा कि शिंकू जी ने क्या कहा कि कह रही ये देखो मेरा भी ओरिजिनल है, ये देखो चेक कर लो। पर हमने ना देखो कहीं, हाँ ये भी ओरिजिनल है। वो कह रहा 100 रुपए का है।
इतना सा फर्क इनको पता है, आए हैं बड़े। पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर और देखिए पाकिस्तान का झंडा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, फिर से चेकिंग हुए हमारे, मतलब कि ये अभी याद ही नहीं कितनी बार कागजात चेक हो गए हैं, इसलिए कागजात आप अपने पूरे रखो और वैक्सीन लगवा के रखो, RT-PC की रिपोर्ट लेके आओ साथ में, और पासपोर्ट आपका सब कुछ, मतलब कि आपका जेन्युइन होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे। अब यहाँ पे डॉलर जमा हो रहे हैं, फीस जमा हो रही है, और यहाँ पे US डॉलर ही लेते हैं, और ये पाकिस्तान के पुलिस के कर्मचारी, और यहाँ पे डॉलर वाली फीस दे रहे हैं। पासपोर्ट दोबारा चेक हुआ है यहाँ पे, देख लो। वो भी इनको बोल रहे हैं कि अपनी वाइफ को क्यों छोड़ के आए, सारे ही बोल रहे हो, वो थोड़ा बोल रहे हैं। ये देखो हमारा तो आ गया है सब जो। जुगता नहीं है तेरे नाल। अब तो दिन ही खराब छड़े मेरा। ये देखो इतनी बेइज्जती करवाई ना, कह रहे सारे जोड़ों में आ रहे, तू अकेले ही मुंह उठा के आया हुआ है। भाई तुम अपनी वाइफ को नहीं लेकर सारे जोड़। मेरे को लगता है वहां से एंट्री होगी, कहाँ को घूम रहे हो? वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। चलो ठीक है। ग्रीश US डॉलर 20, प्रभजोत US डॉलर 20, गैस पूरी 20% गैस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। तो पाकिस्तान की धरती पे आ गए हैं, और ये मिला है अंदर से, और आगे लगी हुई है बसेस। अब बसेस में बैठेंगे, और यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है गुरुद्वारा का, तो वहाँ पे जाके फिर आपको करवाते हैं गुरुद्वारे के दर्शन। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं पाकिस्तान की बस में, और ये देख लीजिए ये बस है। अभी जब तक और लोग नहीं आ जाते हमारे इंडियंस, तब तक ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी है 2 लोगों के लिए चला देंगे। वो तो चलो अकेला है, उसका क्या है। वहां से बड़ी इज्जत करके लाए इसको, यहाँ आके बेइज्जतियां शुरू हो गई हैं। अब बस में से उतर के इस साइड आ गए हैं, क्योंकि सीट, क्योंकि लोग कम थे, इसलिए बस से उतर के हम इस रिक्शा में जाएंगे। अब शिंकू को फाइनली आगे बैठने के लिए स्पेस मिल गई है, और बहुत ज्यादा खुश हो रहा है वो। उन्होंने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ भी चवल लोग हैं। इसका मतलब शिंकू जी भी चवल हैं। शिंकू जी ओके ओके रिपोर्ट, चलो ठीक। अब यहाँ से हमने फिर चेकिंग करवा के अंदर की तरफ जाना है। ये हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहिब दर्शनी ड्योढ़ी, और उर्दू में भी लिखा हुआ है, पंजाबी में भी लिखा हुआ है, तो मैंने बोल के बता दिया, इंग्लिश में नहीं लिखा। यहाँ लिखा है ये देखिए, दर्शनी ड्योढ़ी खेती साहिब। यहाँ पे गुरु साहब ने खेती की थी। निशान साहिब भी इस साइड है, बाबा जी दे बाग इसी साइड है। तो चलते हैं। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे अपना बचपन गुजारा, खेती बाड़ी की। इस तरह के अंदर ना चैकिंग वगैरह किसी किस्म की कोई नहीं होनी। अपने डॉक्यूमेंट्स से पासपोर्ट ना तुम अपने को सांभ लेने ने, तो कोई कम नहीं। अंदर वापसी से जान लगे चैकिंग होनी है। अजे तुम कार्ड दिते गए ने, इसी तरह गले में हैंग रखने ने। सज्जे हथ सब तो पहला कमरा जोड़े घर का, उत्थे तुसीं अपने जोड़े जमा करवाने ने, ते जिहड़ा उस तो अगे वाला कमरा वो लॉकर्स रूम। अगर तुसीं अपना एक्स्ट्रा सामान रखना चाहो तो लॉकर रूम तुसीं रख सकते हो। यहाँ पे अपने शूज़ रिमूव करने हैं, इसको वैसे जोड़ा घर बोलते हैं पंजाबी में, और देखो उर्दू में भी लिखा हुआ है जोड़ा घर। आपको पता है कि गुरुद्वारा में हमेशा सिर ढक के जाना चाहिए, तो जैसे ही अंदर एंटर हो गया हूँ तो सिर ढक लिया है, और जा रहे हैं गुरुद्वारा। सैटरडे संडे होता तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती, ये दिन थोड़ा ऑड है इसलिए भीड़ कम है। और अंदर पाठ हो रहा है गुरुद्वारा साहिब के। कितनी अच्छी जगह है, देख लीजिए, चारों तरफ मार्बल ही मार्बल, सफाई हो रही है। और देखो निशान साहिब जी,
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मज़ार साहिब, आप देखो हैरान हो गए कि गुरुद्वारे में भी मज़ार है। इस पवित्र स्थान ते मुसलमाना ते भाईचारे दे लोगों ने गुरु नानक देव जी की मज़ार महाराज की चादर ते फुलों नूं दफन किया सी। देख लो, गुरु नानक देव जी के जो फूल और चादर थे यहाँ पे दफनाए थे, इसलिए मज़ार कहते हैं इनको, गुरु नानक देव जी की मज़ार। आपको शायद ना पता हो तो ये देख लीजिए। मुसलमान भाइयों ने भी गुरु नानक देव जी की चादर को यहाँ पे दफनाया था। मायरो बाबा जी की मज़ार साहब जिथे दफन किया, आप जी तो दर्शन कर लो, प्रकाश पर अरदास से शामिल। धर्म नहीं हारिया तना प्यारिया सचारिया दी कमाई का ध्यान करके बलजी वाहेगुरु। जिना सिंगा सुनिया हेड़ से सुते बंद बंद कटवाए। ये उस समय का खूह है जब पानी निकालते हैं। देखो यहाँ भी चढ़ावा चढ़ा रखा है। ये हम जा रहे हैं धार्मिक विचार वटांदरा की जगह और यहाँ लंगर हॉल है। ये ऐसा इन्होंने बोला है, पता नहीं है, इन्होंने तुक्का मारा है। ऊपर लिखा हुआ धार्मिक विचार वटांदरा, उर्दू में पंजाबी में। अब हम लंगर हॉल की साइड जा रहे हैं। ये देखिए, शुक्रिया जी। ये देख लीजिए लंगर में क्या कुछ है। वाइट चने, अचार, मीठे राइस, सिंपल नमकीन राइस, रोटी। लंगर खाने के बाद यहाँ पे स्टैंडिंग है, वॉश कर। तो हमने लंगर खा लिया है और छक लिया है पंजाबी में बोले तो, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था लंगर। मैंने आपको पहले ही बोला कि लंगर तो वैसे ही टेस्टी होता है, मगर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रसोई, साफ़ सुथरे तरीके से खिला रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ये गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स का मास्टर प्लान है, ये देख लीजिए ऊपर से। ये अभी हम गुरुद्वारा में हैं, अभी सरोवर में जाएंगे इस साइड, और ये आसपास ये देख लीजिए। अभी इतनी दूर तो घूम नहीं सकते, अपार्टमेंट्स, होटल। ये गुरुद्वारा साहिब का जहाँ हम अभी खड़े हैं, हम बिल्कुल नज़दीक है सरोवर के। और मास्टर प्लान टर्मिनल, ये जहाँ से हम अपना चेक इन करवा के आए हैं ना अंदर आते वक्त। यहाँ पे सरोवर है मर्दाना, और प्रभ को हमने भगा दिया है क्योंकि उनका अलग है स्त्रियों का। बाय बाय। ये देख लीजिए सरोवर यहाँ, और स्नान घर है। तो यहाँ स्नान करने का कोई प्लान नहीं था, तो अंदर आके मूड बन गया कि स्नान कर लेते हैं, तो अब स्नान करने लगे हैं यहाँ पे। और इतनी अच्छी बात, पाकिस्तानी भाई ने स्पेशल अलग से अंडरवेयर दे दिया कि आप ये पहन के स्नान कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम घर से तैयारी करके तो आए नहीं थे, तो अब जाने लगे हैं नहाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। सरदार जी कितना टाइम लगाओगे? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ आप भी। तो अब हम सरोवर में जाने लगे हैं, शिंकू जी और मैं। तो ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा। फिर क्या हो गया, ठंडा है, पवित्र पानी है, नहाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जितनी धूप तेज है ना उस हिसाब से। अब घुसने लगे हैं पानी के अंदर। तो ये लो जी, शिंकू बहुत सोच सोच के आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, डर लग रहा है। ठंडा पानी है सही में, पर 2 मिनट क्या अंदर, 2 मिनट खड़े रहो ना। हाँ, एक डुबकी मारो तो सही हो जाएगा वैसे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मेहर करो एक बारी बस, बड़ा नहीं दो। बहुत साफ सुथरा पानी है और बहुत
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो दोस्तों स्नान कर लिया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सोचा नहीं था, ये प्लान में बिल्कुल भी नहीं था, ये अचानक से हो गया। पर अब यहाँ पे हमारा वेट कर रही है। हाँ जी, हम नहा के आए ना, स्नान करके आए हैं दोनों। वैसे तो आप 5 मिनट लगाते हो। तो फिर सरोवर बहुत ठंडा था, बड़ा अच्छा था। उठो फिर अब। इसलिए आपने आधा घंटा लगा दिया। आधा घंटा तो कोई नहीं लगा। ये यहाँ के स्कूल के बच्चे विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, शायद गुरुद्वारा देखने आए हैं। और कृपान है और पीछे गुरुद्वारा भी दिख रहा है। और ये देख लीजिए खंडा साहिब। ये जो मार्बल है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज है इस समय। ये स्कूल के बच्चे हैं यहाँ के, पाकिस्तान के, विजिट करने आए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसका पार्ट 2 जो हम बाजार को एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बार बार बोली जा रहा हूँ। बाय बाय, जय हिंद।